Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Let's just start our lecture, Account Part 1, Chapter 1, Introduction to Partnership. So last lecture, what we have covered, what we have studied, that basic introduction of partnership and उसकी जरूरत क्या थी, what is the need of a partnership firm in the business. ठीक है, then we have gone through the definition, partnership, partner and firm. That topic following by the characteristics of the partnership. In that the video दो स्प्लिट हो गए थे और उसकी वजह से शायद एक टॉपिक मुझे वो वीडियो में नहीं दिख रहा है. The topic was number of partners. आई डोंट नो कि वो टॉपिक स्प्लिट जब हुआ वीडियो शायद उसमें नहीं आया, कैसे नहीं आया पता नहीं. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब कि कितने पार्टनर्स होने चाहिए. अब तो आप सबको पता चल गया होगा, एज यू ऑल नो दैट मिनिमम तो 2 पार्टनर होने चाहिए, राइट. मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50. ये एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. तो सर पहले कुछ और था. हाँ, पहले 20 पार्टनर्स थे मैक्सिमम, लेकिन अब एज पर द कंपनी से 2013 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये वाला पॉइंट रह गया था. मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. ओके, Now we will move further. कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या था? क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें मैंने आपको बोला था कि वो रिटर्न क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्मेट में हो सकता है और ऑरल फॉर्मेट, दोनों में कर सकते हो. ऑरल मतलब क्या कि ठीक है, ओवर द टेबल पार्टनर्स बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली, ठीक है, बिजनेस कर शुरू कर दिया. रिटर्न में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली एज पर द लॉ बनवाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें सारे पार्टनर्स अग्री होंगे, ठीक है, और साइन करेंगे और आगे फिर बिजनेस शुरू करेंगे. तो वहां पे आपको बोला गया था रिटर्न फॉर्मेट इज मोर एडवाइजेबल. कौन सा फॉर्मेट? रिटर्न फॉर्मेट, राइट. तो ये फॉर्मेट ज्यादा एडवाइजेबल है. क्यों? वो हम आगे देखेंगे. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये अब जब बनाएंगे, क्रिएट कर रहे हो, ओके, तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से होना चाहिए. पहली बात तो ये कि सर ये है क्या, आप ये क्या बात कर रहे हो. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस चिड़िया का नाम है? ये भी हो सकता है. अब आप समझो, नॉर्मली आप देखते हो कि कोई भी ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ठीक है, तो हमारी कोर्ट उसको पनिश करती है. तो उसके लिए भी पहले से रूल्स हैं कि अगर आपने ऐसे कोई क्रिमिनल कोई भी ऑफेंस किया है तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है. तो सिर्फ वो क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, क्रिमिनल आइडियाज के लिए. द सेम वे यहां पे भी जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है. यस, उनके बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है. देयर कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग इंटरनली. तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाएं? जो न्यूट्रल बेस पे होना चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए बाय द गवर्नमेंट दे हैव मेड दिस पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसके प्रोविजन को
एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ही ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करेंगे हम, मतलब कि बनाएंगे। हम जो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो रिटर्न इन दिस एक्ट है, उसको फॉलो करते हुए ही पार्टनर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई भी टर्म्स कंडीशन, में लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूं, टर्म्स एंड कंडीशन, नॉर्मली इसको भी प्रोविजंस बोलते हैं, लेकिन आपको समझना है इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, इनके जो रूल्स, अगेन नॉर्मल लैंग्वेज रूल्स जो दिए हुए हैं, उसके बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो सकते। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसके अंडर ही बनाया जाएगा। किसके लिए? कि भाई इन फ्यूचर, अगेन बोल रहा हूं, इन फ्यूचर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्प्यूट होता है इन बिटवीन द पार्टनर्स, तो उसका सोल्यूशन न्यूट्रल बेस पे, बराबर, कोई पे पार्शियलिटी किए बिना न्यूट्रल बेस पे सोल्यूशन लाया जा सके। ओके, हाँ। तो जैसे ही इसके अंदर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको नॉर्मली प्रोफेशनल टर्म्स में प्रोविजंस बोलते हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे, वो सारे पार्टनर्स उसमें अपना कंसेंट देंगे। क्या देंगे? कंसेंट गिवन बाय द ऑल पार्टनर्स। हम कंसेंट मतलब सर ये अगेन ये कौन सा वर्ड है? कंसेंट। कंसेंट मतलब कि हाँ, मुझे ये टर्म्स और कंडीशन मंजूर है, आई एम अग्री विद दिस कंडीशन, उसको बोलते हैं कंसेंट। समझ में आया? तो सारे पार्टनर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दी जाएगी, लिखी जाएगी, उसमें वो अपना कंसेंट देंगे, मतलब कि अग्री होंगे कि हाँ भाई हम सब को ये टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है, जो आगे जाके जब बिजनेस करेंगे तो वो उनको फॉलो करेंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और जैसे ही ये सब के सब अपना कंसेंट देते हैं, ऑल पार्टनर्स जैसे ही अपना कंसेंट देते हैं, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। मतलब कि इन फ्यूचर, आज से जैसे ही पार्टनरशिप डीड बनता है, दे कैन स्टार्ट द बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और कोई भी पार्टनर इन फ्यूचर इसके बियॉन्ड जाके कोई भी डील या ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, या फिर ऐसा कोई भी एक्ट नहीं कर सकता जो ये पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजंस है, मतलब उसमें जो टर्म्स डिसाइड किए हुए हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। ओके, अब आपको ये लग रहा होगा सर ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है? तो पार्टनरशिप डीड कंसिस्ट विद जनरली ऑफ 14 कंटेंट्स, 14 पॉइंट्स उसके अंदर जनरली हैं, जो आपके बुक के चैप्टर पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 पे हैं। तो अ डीड इज इंक्लूडेड 14 पॉइंट्स, नॉर्मल लैंग्वेज 14 पॉइंट्स मतलब 14 कंटेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो हम समझेंगे। द फर्स्ट थिंग that we are going to understand is a capital, but that is the main thing, कि सबसे पहले जब वो डेट बना रहे हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज हो रही है, उसके प्रोविजन फाइनलाइज हो रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग द शुड थिंक अबाउट द कैपिटल। कि सपोज 4 पार्टनर है या 3 पार्टनर है या 5 है, जितने भी हैं, भाई कौन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है, ठीक है, तो वो होगा। तो मैंने पहले ही बोला कि आपका जो ये पार्टनरशिप डेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, मतलब कि इसके जो प्रोविजन और रूल्स है उसके हिसाब से ही, उसको फॉलो करते हुए ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बनेंगे। तो पहली बात, एक्ट के अंदर एक्ट है, उसमें कुछ कैपिटल के लिए बोला गया है, तो एक्ट इज साइलेंट,
एक्ट कुछ नहीं बोलता कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, एक्ट साइलेंट है। ठीक है, मतलब कि हाँ पार्टनर्स हैं, अगर उनको अपने हिसाब से कोई टर्म्स डिसाइड करके उसमें डालनी है तो हाँ वो डाल सकते हैं कि भाई ये वाला पार्टनर 2 लाख 5 लाख 50 लाख डालेगा, ये वाला पार्टनर डालेगा, या फिर सभी पार्टनर्स इक्वली 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं म्यूचुअली। म्यूचुअली दे कैन डिसाइड, मतलब एक्ट साइलेंट है, एक्ट कुछ नहीं बोलता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि यहां भी ये भी हो सकता है कि सपोज 4 पार्टनर है, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, तो सब बोले कि डी को कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द डी। ओके फाइन, बिकॉज ऑल पार्टनर्स गेट अग्रीड। यहाँ पे क्या था, सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, तो एक्ट कुछ नहीं बोलता, ठीक है बोलेंगे तुझे कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी, तो ओके फाइन, समझ में आया। हाँ, उसके बाद का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पॉइंट 11 में भी शायद आपको आ गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या, कि ओनर बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस वो कैपिटल के सामने ओनर को इंटरेस्ट पे करता है, राइट। वो सोल प्रोप्राइटर में देगा। अभी यहां पे पार्टनरशिप है तो इंटरेस्ट है, मतलब परसेंटेज होना चाहिए, राइट, परसेंटेज होना चाहिए। और कितना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड, कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो अगेन एक्ट कुछ नहीं बोलता, एक्ट इज अगेन साइलेंट। एक्ट के अंदर प्रोविजन में कुछ मेंशन नहीं किया है कि इंटरेस्ट कितना पे करना है कैपिटल के सामने, बिजनेस को, पार्टनर्स को, राइट। इसका मतलब कि जरूरत नहीं है कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करने की, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो वो एक ऐसा प्रोविजन इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट मतलब डाल सकते हैं डीड के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि भाई 10%, 8%, 7% इंटरेस्ट पे किया जाए। इसका मतलब कि अगर डीड के अंदर उसके लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, डीड के अंदर ये क्रॉस किया मतलब कि मेंशन नहीं है, डीड के अंदर मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सपोज अभी जो डीड बना उसके अंदर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग। 2 महीने बाद, 1 साल बाद एक पार्टनर बोलता है मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की उसका मुझे इंटरेस्ट दो, तो डीड में देखेंगे, डीड में बोला गया, डीड में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है या फिर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, तो बिजनेस फॉर्मली बोल सकता है कि भाई जो हमने डेट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है, ऐसा डिसाइड हुआ था, डेट के अंदर मेंशन नहीं है, मतलब कि पार्टनर डिमांड नहीं कर सकता। समझ में आया आगे जाके कि वो बोलेगा कि नहीं मुझे चाहिए। हाँ, अगर उसमें मेंशन है तो फिर बिजनेस को पे करना पड़ेगा। उसके बाद का टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग के बारे में प्रोविजन होना ही चाहिए डेट के अंदर। ड्राइंग मतलब क्या कि कोई भी ओनर है बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स और एनी एसेट लेके जाता है, यूज करता है पर्सनल पर्पस के लिए। अगर ये वाला टॉपिक डेट के अंदर नहीं डालते तो क्या होगा आगे जाके, कोई भी पार्टनर एवरी मंथ या एवरी डे कुछ ना कुछ गुड्स या कैश लेके जाएगा। ऑनर है, तुम ना नहीं बोल सकते, मतलब कि एक्ट कुछ नहीं बोल रहा, एक्ट अगेन साइलेंट। लेकिन ऑनर है, ऑनर को आप मना नहीं कर सकते, उसको जितने चाहिए वो लेके जा सकता है। तो ये जरूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके बारे में मेंशन कर दो, प्रोविजन डाल दो कि भाई एवरी मंथ या एवरी डे आप इससे ज्यादा की ड्राइंग्स नहीं कर सकते, आप इससे ज्यादा की ड्राइंग्स नहीं कर सकते, तो वो मेंशन होना चाहिए। समझ में आया? अगर नहीं करते तो फिर अगेन एक्ट साइलेंट है,
तो पार्टनर कर सकता है, क्योंकि वो ओनर है, ओनर को आप मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एडवाइजेबल है कि आपके डील के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्राइंग का प्रोविजन होना चाहिए। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, द सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कि जो भी ओनर पार्टनर्स बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग्स करते हैं, तो उनको बिजनेस को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट उसके ऊपर। तो सर कितना परसेंटेज? अगेन एक्ट कुछ नहीं बोलता, एक्ट इज साइलेंट अबाउट द सेम। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट जब बना रहे हैं तब आपने उसमें मेंशन किया है कि भाई 5%, 6%, 7% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ड्राइंग के ऊपर। इफ डीड के अंदर मेंशन है तो पे करना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट मेंशन तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है पार्टनर को। ये प्रोविजन इधर भी है कि कैपिटल के अंदर भी डेट में मेंशन है तो पे करना पड़ेगा, डेट में मेंशन नहीं है तो पे नहीं करना पड़ेगा। सेम वे हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी ड्राइंग में आएगा। एक्ट कुछ नहीं बोलता इसके बारे में। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप मेंशन कर रहे हो देन ओके फाइन, यू हैव टू पे, अदरवाइज नो। उसके बाद आता है सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर। समझ लो कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन हमने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला है। अभी क्या हुआ, आगे बिजनेस जब चल रहा था तो एक पार्टनर कुछ ज्यादा ही काम करता है, सेल भी ज्यादा करता है, मतलब बहुत एक्टिव है बिजनेस के अंदर, और बाकी के पार्टनर ऐसा कुछ भी एक्टिव नहीं। तो आगे जाके वो स्पेसिफिक पार्टनर को लगा यार यहाँ पे सिर्फ मैं ही वर्क कर रहा हूँ और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, बिकॉज आई एम द एक्टिव पार्टनर, बाकी सब नहीं कर रहे। और जब प्रॉफिट की बारी आई तो सबने ले लिया, मतलब मेहनत एक पार्टनर की, वर्क एक पार्टनर का, प्रॉफिट सबका। तो उसने बोला कि भाई मुझे ये प्रॉफिट के अलावा सैलरी या बोनस या कमीशन चाहिए, क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं। तो सब पार्टनर वाले काम करते कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो हम आपको पे करेंगे, अदरवाइज नो। तो कॉन्ट्रैक्ट देखा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया हुआ था, दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग। तो अब क्या करें? तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में बोला कि मैं काम कर रहा हूं, ये सब प्रॉफिट ले रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, एक्ट कुछ नहीं बोलता, एक्ट इसके बारे में साइलेंट है, पार्टनरशिप एक्ट। जैसे यहां पे बोला, यहां पे भी कहा कि एक्ट साइलेंट है। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, हैव यू मेंशन इन द सेम? तो डेट के अंदर देखा, नॉट मेंशन, उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो जज ने भी बोल दिया कि भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर उसमें मेंशन है कि स्पेसिफिक पार्टनर अगर ज्यादा वर्क करता है तो उसको आपको सैलरी, बोनस या कमीशन देना पड़ेगा, दोगे, देन द बिजनेस हैज टू पे द मनी टू दैट एक्टिव पार्टनर इफ इट इज मेंशन इन द डेट। इफ इट इज नॉट मेंशन देन बिजनेस इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे द मनी। बिजनेस को कोई लायबिलिटी नहीं है, जवाबदारी नहीं है कि वो उसको बोनस दे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या ड्राइंग या यहाँ पे भी अगर एक्ट कुछ नहीं बोलता, हाँ आपने डेट में मेंशन किया है तो पे करना है, नहीं किया है तो कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। मतलब कि क्या हुआ कि जब बिजनेस कर रहे थे तो पैसों की जरूरत पड़ी, फंड्स की जरूरत थी, तो सोचा कि बैंक से लोन ले लेते हैं। तो एक पार्टनर ने बोला कि बैंक के पास लग जाओ, मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स है, मैं बिजनेस को एज अ लोन फंड इन्वेस्ट करने के लिए तैयार, आई एम द रेडी। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है बैंक से लो, इससे अच्छा पार्टनर से ले लेते हैं।
तो बट ऑब्वियस है कि अगर आप बैंक से लेते तो वहां पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता, पार्टनर से ले रहे हो तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जब इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया था और जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके लिए कोई भी ऐसा कंडीशन टर्म या प्रोविजन इंसर्ट नहीं किया था। मतलब कि डिड के अंदर इट इज नॉट मेंशन नहीं किया है कि पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दूसरे पार्टनर ऐसे खुश हो गए कि अच्छा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ना इसके बारे में कुछ भी नहीं जिक्र किया है, हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो उसको दूसरे पार्टनर्स को क्या लगा कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और ये सैलरी, कि भाई अगर मेंशन नहीं करते, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया, तो पे करने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे। क्यों? क्योंकि एक्ट साइलेंट है, एक्ट कुछ नहीं बोल रहा, एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन इनके लिए नहीं दिया है। तो यहाँ पे जैसे पे नहीं करना है तो उनको पता चल गया कि भाई हमने हमारे डिड के अंदर इसके लिए पे की कोई प्रोविजन नहीं है, तो अच्छा है पैसे ले लेंगे और इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। एक साल हो गया, तो जिस पार्टनर ने लोन दिया था उसने बोला कि भाई मैंने बिजनेस को लोन दिया था, अगर हम बैंक के पास जाते तो वो भी इंटरेस्ट, उसको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो मुझे इंटरेस्ट दो। पार्टनर्स ने बोल दिया डेट में मेंशन नहीं है, तू देख ले, हम तुझे इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, हम तुझे इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। कोर्ट के पास गया, बोला कि भाई मैंने लोन दिया था, अब ये लोग बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो हम तुझे इंटरेस्ट नहीं देंगे। तभी कोर्ट ने बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड सैलरी उसकी बात अलग है, उसके अंदर एक्ट में प्रोविजन नहीं है। लेकिन इफ अ पार्टनर इज गिविंग अ लोन टू द फर्म तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाउ मच? 6%। मतलब कि अगर डिड में मेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो भी बिजनेस को, पार्टनर को वो लोन के सामने 6% ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? मैं जो ये पूरा थियरी बोला ना, समझाया आपको, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 1 मार्क एमसीक्यू या फिर आपके 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि डिड में मेंशन नहीं है तो जरूरत नहीं है, वहां पे लास्ट टॉपिक में डिड में मेंशन नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, फिर भी 6% पर एनम पे करना पड़ेगा। ये आपका पूरा का पूरा एक थियरी पॉइंट आ गया जो आपके पेज नंबर 2 और 3 पे दिया हुआ है। समझ में आना।